कहानी की शुरुआत अफगानिस्तान के एक इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द इलाके से होती है, जहां अमरीकी फौज का एक खुफिया मिशन जारी है। चारों तरफ वीरानी, खौफ और हर लम्हा जान जाने का खतरा मौजूद है। इसी मिशन का सबसे अहम हिस्सा है एक खुसूसी फौजी कुत्ता जिसका नाम मैक्स है। मैक्स एक बेल्जियन मैलिम्युआ नस्ल का डॉग है, जिसे बारूदी मवाद सूंघने, दुश्मनों की हरकतें पहचानने और फौजियों को खतरे से पहले खबरदार करने की सख्त तरीन तरबियत दी गई है। मैक्स का हैंडलर एक नौजवान मगर तजुर्बाकार फौजी अफसर है, जिसका नाम काइल विनकॉट है। काइल और मैक्स के दरमियान सिर्फ हैंडलर और डॉग का रिश्ता नहीं, बल्कि ये एक ऐसी दोस्ती है जो मैदान जंग में जान बचाती है। काइल मैक्स पर आंख बंद करके भरोसा करता है और मैक्स हर हाल में अपने मालिक की हिफाजत करता है। जब काइल की टीम एक गांव में दाखिल होती है तो मकामी लोग फौज को देखते ही उनके खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। माहौल में अजीब सी कशीदगी फैल जाती है। इसी दौरान मैक्स अचानक रुक जाता है और अपनी हरकत से काइल को एक खास घर की तरफ मुतवज्जा करता है। घर के अंदर जाकर मैक्स एक कालीन को सूंघता है और उसके नीचे बनी खुफिया जगह का पता चला लेता है, जहां गैर कानूनी असलहा छुपाया गया होता है। ये इंकिशाफ साबित कर देता है कि इस इलाके के लोग दहशतगर्दों को हथियार फराहम कर रहे थे। मिशन मुकम्मल होने के बाद काइल बेस वापस आता है और अपने वालिद रे और वालिदा पैमेला से वीडियो कॉल पर बात करता है। रे एक रिटायर्ड मिलिट्री अफसर है जो अपने बेटे पर फख्र करता है। काइल का छोटा भाई जस्टिन एक आम नौजवान है जिसे गेम्स खेलना और बाइक चलाना पसंद है। उसे कुत्तों में खास दिलचस्पी नहीं, मगर काइल के लिए मैक्स उसके खानदान का हिस्सा है। चंद दिन बाद काइल को पता चलता है कि मिशन के दौरान जब्त किया गया तमाम असलहा फौजी दफ्तर तक नहीं पहुंचा। शक की सुई काइल की ही टीम पर आ जाती है। तहकीकात में सच सामने आता है कि इस सब के पीछे काइल का करीबी दोस्त टाइलर है। काइल दोस्ती के नाते उसे एक आखिरी मौका देना चाहता है। अगले मिशन के दौरान अचानक हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। बारूदी सुरंगें फटने लगती हैं, चारों तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में काइल मैक्स को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और टाइलर से कवर फायर मांगता है, मगर टाइलर धोखा देकर खुद को बचा लेता है। नतीजतन काइल दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। काइल की मौत की खबर उसके खानदान पर बिजली बनकर गिरती है। चर्च में उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं, जहां मैक्स को भी लाया जाता है। मैक्स खामोशी से ताबूत के पास बैठ जाता है, जैसे सब कुछ समझ चुका हो। जब फौजी अफसर उसे वापस ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो शदीद मज़ाहमत करता है और जस्टिन को पहचानकर उसके पास चला जाता है। फौज ये फैसला करती है कि काइल की मौत के बाद मैक्स खतरनाक हो गया है, इसलिए उसे ख़त्म करना होगा। मगर जैसे ही जस्टिन उसके सामने आता है, मैक्स पुरसुकून हो जाता है। ये देखकर जस्टिन के वालिदैन उसे गोद लेने का फैसला कर लेते हैं। घर आकर रे मैक्स को बाहर बागीचे में बांध देता है, क्योंकि वो अब भी उसे खतरनाक समझता है। रात को मैक्स का मुसलसल भौंकना सबको परेशान कर देता है, मगर जस्टिन के आते ही वो खामोश हो जाता है। दरअसल मैक्स को काइल के साथ सोने की आदत थी और वो जस्टिन में अपने मालिक की झलक देखता था। वक्त के साथ जस्टिन और मैक्स के दरमियान गहरा रिश्ता बन जाता है। इसी दौरान टाइलर दोबारा उनकी जिंदगी में आता है। जैसे ही मैक्स उसे देखता है, वो शदीद गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। किसी को अंदाजा नहीं होता, मगर मैक्स सब कुछ जानता था। अपने मालिक के कातिल को वो कभी नहीं भूला था। बाद में ये राज खुलता है कि टाइलर अब भी गैर कानूनी असलहे का कारोबार चला रहा है। वो जस्टिन के वालिद को अगवा कर लेता है। मैक्स डॉग शेल्टर से फरार हो जाता है और जस्टिन के साथ मिलकर अपने खानदान को बचाने निकल पड़ता है। आखिरी मुकाबला जंगल में होता है, जहां मैक्स अपनी जान के परवाह किए बगैर टाइलर पर हमला करता है। दोनों पुल से नीचे गिर जाते हैं। टाइलर वहीं मारा जाता है, जबकि मैक्स शदीद जख्मी होने के बावजूद जिंदा बच जाता है। कहानी के इख्तिताम पर मैक्स मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका होता है। जस्टिन और उसका खानदान उसे अब घर के अंदर रखते हैं, एक सच्चे खानदान की तरह। आखिरी मंजर में जस्टिन और मैक्स काइल की कब्र पर खड़े होते हैं। जस्टिन अपने भाई को सल्यूट करता है और एक वफादार कुत्ते की कुर्बानी को सलाम पेश करता है।